नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल बिजनेस एजुकेशन पॉइंट पर। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी आप हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको समय समय पर हमारी उपयोगी वीडियो प्राप्त होती रहें। आप हमें फेसबुक पर, यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम पर एवं टेलीग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। साथ ही साथ अभी हमारा बम्पर सेल दिवाली का ऑफर भी चल रहा है कि 5 नवंबर से 15 नवंबर के मध्य यदि आप हमारे नोट्स लेते हैं तो आपको 10% का डिस्काउंट दिया जाएगा। आप हिस्ट्री के, इकोनॉमिक्स के, एथिक्स के, जियोग्राफी के, एमपी के, जीके के, हिंदी के आल सभी सब्जेक्ट के नोट्स प्राप्त कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर इंस्टामोजो की लिंक से। साथ ही साथ आप 2020 की प्रारंभिक परीक्षा की टेस्ट सीरीज भी प्राप्त कर सकते हैं जो कि बहुत ही किफायती दामों पर उपलब्ध है। जो हमारे नोट्स हैं बाय टॉपर्स की द्वारा ही बनाए गए हैं और जिसमें आपको गाइडेंस भी दिया जाएगा और आपको आंसर लिखने का पैटर्न भी दिया जाएगा। यह सब आप हमारे नोट्स से प्राप्त कर सकते हैं, तो जल्दी से जल्दी आप हमारे नोट्स परचेज करें और टेस्ट सीरीज ज्वाइन करें। आज का जो हमारा वीडियो है वह हमने मुख्य परीक्षा को ध्यान में रखकर बनाया है, जिसमें हमने सोशल सब्जेक्ट को लिया है, 3 मार्क 6 मार्क प्रश्नों को रखा है। चलिए चलते हैं आज के हमारे वीडियो पर। आज का पहला प्रश्न है, उच्च शिक्षा क्या है, इसकी प्रमुख चुनौतियां लिखें। उच्च शिक्षा सबको प्राप्त होने वाली शिक्षा के ऊपर विशेष विषय से संबंधित शिक्षा है। इस प्रकार की शिक्षा महाविद्यालयों, विश्वविद्यालयों, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं, प्रबंधन प्रौद्योगिकी संस्थानों द्वारा प्रदान की जाती है। एक बार पुनः देखते हैं। सबको प्राप्त होने वाली शिक्षा के ऊपर विशेष विषय से संबंधित शिक्षा है उच्च शिक्षा। इस प्रकार की शिक्षा महाविद्यालय, विश्वविद्यालय, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं, प्रबंधन प्रौद्योगिकी संस्थाओं द्वारा प्रदान की जाती है। उच्च शिक्षा के अंतर्गत स्नातक, परास्नातक अर्थात ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, व्यवसायिक शिक्षण व प्रशिक्षण आते हैं। उच्च शिक्षा की 3 विशेषताएं, पहली पहुंच, दूसरी समानता और तीसरी गुणवत्ता। पहुंच, समानता, गुणवत्ता, यह 3 उच्च शिक्षा की 3 विशेषताएं हैं। भारत में उच्च शिक्षा व्यवस्था अमेरिका, चीन के बाद विश्व की तीसरी सबसे बड़ी व्यवस्था है। अर्थात पहले नंबर की उच्च शिक्षा व्यवस्था अमेरिका में, द्वितीय नंबर की चीन और तृतीय नंबर पर विश्व में भारत का स्थान आता है उच्च शिक्षा व्यवस्था के क्षेत्र में। राष्ट्रीय ज्ञान आयोग की अनुशंसा के अनुसार देश में 1500 के लगभग विश्वविद्यालय होने चाहिए, जो अभी 722 के लगभग हैं। अर्थात हमारे देश में 722 विश्वविद्यालय हैं और राष्ट्रीय ज्ञान आयोग की अनुशंसा के अनुसार देश में 1500 के लगभग विश्वविद्यालय होने चाहिए। देश में 42 केंद्रीय, 275 राज्यीय, 130 डीम्ड और 90 निजी विश्वविद्यालयों के साथ 33 राष्ट्रीय महत्व की संस्थान हैं। देश में 42 केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं जिसमें हमारा सागर हरिशंकर विश्वविद्यालय भी शामिल है, 275 राज्यीय, 130 ड्रीम्ड और 90 निजी विश्वविद्यालयों के साथ 33 राष्ट्रीय महत्व के संस्थान हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यावसायिक शिक्षा क्या है व इससे जुड़ी समस्याएं क्या हैं। तात्पर्य, ऐसी शिक्षा व प्रशिक्षण से है जो कार्यकर्ताओं को अपने कार्य में निपुण बनाता है। मनुष्यों की क्षमताओं व रुचियां भिन्न भिन्न होती हैं, अतः उनकी रुचियों के अनुसार शिक्षा प्रदान की जाए, यह व्यावसायिक शिक्षा के अंतर्गत आता है। एक बार पुनः देखते हैं। ऐसी शिक्षा और प्रशिक्षण से है जो कार्यकर्ताओं को अपने कार्य में निपुण बनाता है। मनुष्यों की क्षमताओं व रुचियां भिन्न होती हैं, अतः उनकी रुचियों के अनुसार शिक्षा प्रदान की जाती है। ऐसी संरचनात्मक पाठ्यक्रम जो युवाओं में उद्यमिता विकास करके अधिक से अधिक रोजगार की संभावनाओं को जन्म देता है, यह व्यावसायिक शिक्षा का अंग है। उद्देश्य इसका व्यावसायिक जागरूकता इसका प्रमुख उद्देश्य है। मूल्यांकन पद्धति को बढ़ावा देना, रोजगारोन्मुखी का पाठ्यक्रम तैयार करना, युवाओं का कौशल आर्थिक विकास में प्रयोग करना भी इसका प्रमुख उद्देश्य है। वर्तमान समय में भारत सरकार द्वारा निजी व्यावसायिक शिक्षा संस्थानों की स्थापना की जा रही है, जिससे रोजगार उन्मुख युवाओं को तैयार किया जा सकता है। इसके अलावा व्यावसायिक शिक्षा एवं उद्यमिता विकास विभाग की स्थापना करके नए नए शिक्षण संस्थान खोले जा रहे हैं, जिस कारण उद्योगों में कुशल श्रमिकों की समस्या पूर्ण की जा सकती है। इसके उद्देश्य को पुनः देखते हैं। व्यावसायिक जागरूकता, मूल्यांकन पद्धति को बढ़ावा देना, रोजगारोन्मुखी पाठ्यक्रम तैयार करना, युवाओं का कौशल आर्थिक विकास में प्रयोग करना। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय
जिसकी स्थापना वर्ष 1947 में की गई थी। यह विश्वविद्यालय भारत में कानूनी शिक्षा पर ध्यान केंद्रित करने वाली प्रमुख संस्था है, जो कि कानून शिक्षा पर ध्यान केंद्रित करने प्रमुख संस्था है। भारतीय राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, जिसकी स्थापना 1947 में की गई थी। भारत में स्थापित होने वाला यह पहला राष्ट्रीय कानून विश्वविद्यालय है। इस विश्वविद्यालय में 5 वर्षीय कानूनी शिक्षा प्रदान की जाती है। यह कानूनी शिक्षा व अनुसंधान के लिए समर्पित संस्थान है। भारत के मुख्य न्यायाधीश विश्वविद्यालय के कुलपति होते हैं। 1 जुलाई 1998 से इस विद्यालय में नियमित गतिविधियां शुरू की गई हैं। 2008 के सामान्य कानून क्लेट के माध्यम से इस विद्यालय में छात्रों को प्रवेश दिया जाता है। स्नातक व स्नातकोत्तर कार्यक्रमों का संपादन होता है व राज्य सरकार ने केंद्र सरकारों की कानूनी सलाह भी दी जाती है। इसी के साथ IIM, भारतीय प्रबंधन संस्थान, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, जिसका अंग्रेजी में और हिंदी में भारतीय प्रबंधन संस्थान। योजना आयोग की संस्तुति के आधार पर IIM का गठन 1961 में किया गया। यह इंडियन सोसाइटी की तहत पंजीकृत संस्थान है। इसका उद्देश्य भारतीय अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में प्रबंधन से संबंधित क्षेत्रों में सलाहकारी भूमिका निभाना है, साथ ही गुणवत्ता युक्त प्रबंधन शिक्षा, प्रशिक्षण एवं अनुसंधान को बढ़ावा देना है। यह भारत के प्रमुख प्रबंधन संस्थान है। यह प्रबंधन शिक्षा के क्षेत्र में पोस्ट ग्रेजुएट, डॉक्टर तथा एग्जीक्यूटिव संबंधी कोर्सों का संचालन करती है। डॉक्टरल इन संस्थान द्वारा गैर कारपोरेट ग्रामीण विकास, लोक प्रबंधन प्रणाली, ऊर्जा, स्वास्थ्य आदि क्षेत्रों के प्रबंधन के संबंध में अनुसंधान होते हैं। इसमें प्रवेश हेतु परीक्षाओं का आयोजन भी होता है। वर्तमान में IIM संबंधी 20 संस्थान कार्यरत हैं। प्रमुख संस्थान IIM अहमदाबाद एवं IIM कोलकाता। MP में IIM इंदौर 1996 में इसकी स्थापना की गई थी। इसमें प्रवेश हेतु परीक्षाओं का आयोजन भी किया जाता है। साथ ही साथ इसका उद्देश्य भारतीय अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में प्रबंधन से संबंधित क्षेत्रों में सलाहकारी भूमिका निभाना है, साथ ही गुणवत्ता युक्त प्रबंधन शिक्षा, प्रशिक्षण एवं अनुसंधान को भी बढ़ावा देना है। आज की इस वीडियो में हमने भारतीय प्रबंधन संस्थान IIM, उसी के साथ भारतीय राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय एवं व्यावसायिक शिक्षा एवं उससे जुड़ी समस्याओं एवं उच्च शिक्षा उस प्रमुख चुनौतियों के बारे में जाना। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे इस वीडियो को देखने के लिए। हम आशा करते हैं आगे भी आप हमारे साथ यूं ही बनी रहेंगी और हम आपसे आशा रखते हैं कि जल्दी जल्दी आप हमारे नोट्स परचेस कर लें, ताकि आप घर बैठे समय का सदुपयोग भी कर सकें और अपनी सफलता को सुनिश्चित भी कर सकें। हमारे नोट्स बहुत ही किफ़ायती दामों में उपलब्ध हैं। अभी 10% डिस्काउंट के साथ आपको प्राप्त हो सकते हैं। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर इंस्टामोजो की लिंक से नोट्स प्राप्त कर सकते हैं, जो कि टॉपर्स के निर्देशन में एवं उन्हीं के द्वारा बनाए गए हैं। और साथ में साथ आप 2020 की प्रारंभिक परीक्षा की टेस्ट सीरीज भी परचेस कर सकती हैं।